हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी मेंस एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, और उसमें हम देख रहे थे जिला दर्शन सीरीज, जिसमें आज हम देखेंगे सहारनपुर सहारनपुर मंडल मतलब डिवीजन वाइज देख रहे थे। तो आज सहारनपुर मंडल देखेंगे जो कि 17वां वीडियो होगा। और सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। तो इन तीनों जिलों को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैप में देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो है ये तीनों जिले अवस्थित हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस वीडियो को। और सबसे पहले हम सहारनपुर जिले को देखेंगे, जो कि ये इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये 3 राज्यों से जो है टच करता है सीमा रेखा। इसके अलावा शामली और मुजफ्फरनगर से भी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो सहारनपुर बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। ये अगर हम बात करेंगे तो ये शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है सहारनपुर, जो कि 1997 में मंडल का इसे दर्जा प्रदान किया गया। इसका उपनाम इसे नक्काशी नगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1340 में शाह हारून चिश्ती के नाम पर इसका नाम सहारनपुर किया गया था। जनपद में जो है 30 मई 1866 को हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नौनतवी के द्वारा दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला रखी गई। और यह जिला काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है इसे नक्काशी नगर की संज्ञा दिया जाता है। इसका क्षेत्रफल है 3689 वर्ग किलोमीटर। ये गंगा और यमुना की नदियों के दोआब पर स्थित राज्य है, सॉरी जिला है। सीमा रेखा की बात करेंगे तो पूर्व में उत्तराखंड, पश्चिम में हरियाणा, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य से सीमा रेखा जो है ऐसा बनाता है, और दक्षिण में शामली और मुजफ्फरनगर से। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 73 गुजरता है। यमुना, गंगा, सोलानी, हिंडन, रतमऊ और नागदेव नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। यहाँ से ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, खारा जल विद्युत परियोजना स्थित, असना नदी, बेलका व बबलोल बाबोल जल विद्युत परियोजना, पूर्वी यमुना नहर परियोजना, ये सारी परियोजनाएं यहाँ पे अवस्थित हैं। उद्योग धंधा यहाँ पे चीनी उद्योग, दिया सलाई, औषधि निर्माण, लोहे का बाट, सिगरेट निर्माण, लकड़ी का फर्नीचर, स्पिरिट व शराब, सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र, लकड़ी की नक्काशी उद्योग, दफ्ती कागज बनाने की मिलें, काष्ठ कागज, लुगदी उद्योग, गत्ता उद्योग, घंटी उद्योग आदि यहाँ पे कारखाने हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत काष्ठ शिल्प को रखा गया है, और जीआई टैग दिया गया है लकड़ी की हस्तकला को। ठीक है, लोकसभा सीट की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 7 है, तहसील की संख्या 5 है, विकास संघ 11 है, और कुल ग्राम पंचायत 887 है। 4 नगर पालिका परिषद है, 1 नगर निगम, 7 नगर पंचायत। यहाँ की जनसंख्या टोटल इस जिले की 34,66,382 है, जिसमें से शहरी जनसंख्या जो है 30% है मात्र, और ग्रामीण जनसंख्या जो है 69% निवास करती है। जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना भाग यहाँ निवास करती है, तो 1.73%। और साक्षरता दर यहाँ का 70% है। ठीक है, जिसमें से 78% पुरुष साक्षरता और महिला का 61%। 940 जनसंख्या घनत्व, 890 लिंगानुपात है सहारनपुर का, और 19.7 जो था यहाँ का जो है क्या था, दशकीय वृद्धि दर रहा था। शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो माँ शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय जो सहारनपुर में ही स्थित है, 2009 में स्थापित हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। द ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में स्थित निजी विश्वविद्यालय है। शोभित विश्वविद्यालय सहारनपुर में स्थित, शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज स्थित, स्पोर्ट्स कॉलेज जो निर्माणाधीन है। यहाँ की अगर हम बात करें तो हुलास, जो कि यहाँ से उत्तर हड़प्पा युग से संबद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं हुलास से, जो कि सहारनपुर में ही पड़ता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थित है। स्कूल पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, औद्योगिक प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब भारत में पहला ये निर्माणाधीन है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क है, 4 जिलों में से एक है ये। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क प्रस्तावित है। यहाँ पे शाकुंभरी देवी का मेला लगता है और गुघाल का मेला लगता है, तो दोनों मेले को याद रखिएगा। माँ शाकुंभरी देवी मंदिर है यहाँ पे, बाबा भूरादेव मंदिर है, माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर है, 9 गजा पीर, दारुल उलूम आदि स्थान यहाँ दर्शनीय और धार्मिक स्थल है। यहाँ की बोली किस प्रकार की है, तो खड़ी बोली है। प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों में से एक घराना सहारनपुर घराना है। प्रदेश को सौर शहर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में रटोल आम उत्पादन, सहारनपुर एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी के बड़े पैमाने पर खेती जो है सहारनपुर में किया जाता है। यमुना नदी का प्रवेश जो है इसी सहारनपुर जिले से होता है। और प्रदेश को पहला हाथी रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर और बिजनौर में बनाया गया। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ये सहारनपुर, और सहारनपुर जिले में संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरसवा हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है, सहारनपुर में है। ठीक है, अब कुछ पूछे गए प्रश्न,
जिसमें गलत जोड़े को पहचान करिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था, यहाँ पे बताना था गलत जोड़ा इनमें से कौन सा है। मुरादाबाद पीतल नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सही। जौनपुर पर लकड़ी की नक्काशी है, जो कि गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। नक्काश नगरी किसको कहा जाता है? सहारनपुर कहा जाता है, तो यही गलत था। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन, कन्नौज इत्र, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी के मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये कहाँ लगता है? सहारनपुर में ही लगता है, आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ पर शुरुआत हुआ था? तो सर्वप्रथम यहीं से सहारनपुर से ही शुरुआत हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी, इसको किस नगर के नाम से जानते हैं? नक्काश नगर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चूड़ी उद्योग कहाँ पर होता है? तो फिरोजाबाद में। कालीन उद्योग भदोही, इत्र और सुगंध उद्योग कन्नौज। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर जो है वो सहारनपुर है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट्स के प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? डी पार्ट हो जाएगा, सहारनपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? इनमें से तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुरा खिलौने, इनमें से पंचकुरा खिलौना हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूपी के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो एकमात्र जिला वो है सहारनपुर, आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला जो जिला है सहारनपुर मंडल का वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर बिजनौर, मेरठ, बागपत, शामली और सहारनपुर से सीमा रेखा बनाता है, साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य से भी सीमा बनाता है। ठीक है, मुख्यालय मुजफ्फरनगर ही होगा। पूर्व नाम या उपनाम इसको भारत का चीनी बाउल कहा जाता है और सरवत नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा यमुना के मध्य स्थित 1633 ईस्वी में सेनापति मुजफ्फर खान ने इस भारत का चीनी का कटोरा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद शाहजहां के शासनकाल के दौरान सेनापति मुजफ्फर खान ने इस नगर की स्थापना की और ये जनपद जो है प्रदेश का सर्वाधिक जीडीपी वाला जिला है मुजफ्फरनगर। इसे भारत का चीनी बाउल कहा जाता है, परंतु इस जनपद का इतिहास बहुत पुराना है। काली नदी के पश्चिम में गांव मंडी में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मुगल काल में किंग मेकर नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु यानी हसन और अब्दुल्ला अली इसी जनपद से संबंधित थे और वर्ष 1826 में ये जिला ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में एक राजस्व जिला बना दिया गया था। इसका क्षेत्रफल 2796 वर्ग किलोमीटर है। सीमा रेखा पूर्व में बिजनौर से बनाता है, पश्चिम में शामली से बनाता है, उत्तर में सहारनपुर से, दक्षिण में मेरठ से बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 58 और गंगा एक्सप्रेसवे जो कि निर्माणाधीन है ये गुजरता है। गंगा नदी यहाँ से बहती है, यमुना नदी, ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर यहाँ से बहती हैं। यहाँ सुकराताल झील और काले वाला झील दो झील हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर दो नहर हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे चीनी इस्पात, कागज़, इस्पात, रोलिंग और गन्ना का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद में अवस्थित है, तो ये मुजफ्फरनगर में भी पड़ता है। गौ अभ्यारण्य केंद्र यहाँ पे जो कि स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला है। ODOP के तहत गुड़ को रखा गया है और मुजफ्फरनगर का जो गुड़ है उसको GI टैग भी प्रदान किया गया है। मुजफ्फरनगर में 2 लोकसभा सीट है, एक मुजफ्फरनगर, दूसरा बिजनौर आंशिक रूप से। ठीक है, 6 विधानसभा क्षेत्र और इसके अलावा 4 तहसील है, 9 ब्लॉक है, 704 यहाँ पे ग्राम है, ग्राम पंचायत 498, न्याय पंचायत 75 है, नगर पालिका परिषद 2 है, नगर पंचायत 8 है। ठीक है, मुजफ्फरनगर की जनसंख्या की बात करेंगे तो 41,43,512 है, जो कि 28.7% यहाँ का निवासी शहरी है। बाकी ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे है 71%। और उत्तर प्रदेश की कुल संख्या का भाग यहाँ पे 2.07% निवास करता है। साक्षरता दर 69% है, जिसमें पुरुष 78 और महिला 58% पढ़ी लिखी हैं। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 1034 वर्ग किलोमीटर है। 889 यहाँ का लिंगानुपात है। 16.94 यहाँ का जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रहा था। संस्थान की बात करेंगे तो गन्ने के लिए यहाँ पे ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला एवं गन्ना शोध केंद्र की स्थापना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे SD स्नाकोत्तर महाविद्यालय है, जैन कन्या पाठशाला है, स्नाकोत्तर महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे शुक्रताल मेला लगता है, शुक्रताल झील के तट पर 10 दिन का ये मेला होता है। भैरव देवी का मंदिर स्थित है, शिव चैक मंदिर, काली नदी देवी मंदिर, संस्कृत भवन मंदिर, बालाजी मंदिर, हनुमत धाम, अक्षयवट, गणेश धाम, बहू की मजार, खतौली, माडी, बहलना, नेहरू पार्क, पंचमुखी महादेव मंदिर, शुक्रताल, प्राचीन शिव मंदिर और नक्षत्र वाटिका यहाँ पर अवस्थित है। खड़ी बोली यहाँ की बोली है। मांडी गांव की पहचान हड़प्पा कालीन स्थल के रूप में यहाँ से किया गया है
और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो था लियाकत अली खान, वो मुजफ्फरनगर के ही निवासी थे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2020-22 के तहत जो है मुजफ्फरनगर को सौर शहर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। केंद्र द्वारा वित्त पोषित जनपद के पुरकाजी ब्लॉक में तुगलकपुर कम्हेड़ा गांव में प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य निर्मित किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। यहाँ की जलवायु जो है मानसून प्रभावित उप उष्णकटिबंधीय जलवायु है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि ये जिला बनने से पहले शामली किस जिला की तहसील थी और इसे जिले के रूप में मान्यता मिली, तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था ये बताना था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मुजफ्फरनगर प्रबुद्धनगर। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। जिला बनने से पहले शामली जो था मुजफ्फरनगर जिले की तहसील थी। जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम प्रबुद्धनगर था। सितंबर 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शामली को एक जिला घोषित किया गया और शामली जिले की कुल 3 तहसीलें हैं, शामली, कैराना और उन्नाव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित हैं, तो ये किराना घराने से ही संबंधित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर अवस्थित है, तो खतौली, जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है, यहीं पर। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 1933 में इसको जो है चालू किया गया, तब से चालू है। अब तीसरा जिला देखेंगे, सहारनपुर मंडल का जो है शामली। शामली इधर सहारनपुर से बनाता, सीमा रेखा हरियाणा से बागपत और मुजफ्फरनगर से सीमा रेखा ये टच करता है, ठीक है। शामली इसका मुख्यालय है। पुराना नाम इसका प्रबुद्धनगर, श्यामली या फिर श्यामवली इसका नाम था, ठीक है। 28 सितंबर 2011 में इसकी स्थापना की गई। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र और हरियाणा की सीमा पर स्थित शामली का नाम श्यामली था। महाभारत काल में यह कुरु महाजनपद का भाग था। 2011 में इसे मुजफ्फरनगर जिले से अलग करके प्रबुद्धनगर जिले के रूप में स्थापना किया गया, किंतु पुनः इसे शामली कर दिया गया। महाभारत काल में शामली को शाली भवन कहा गया है। क्यों दंती है कि महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण जी ने यहाँ विश्राम किया था। मानता है कि जनपद में हनुमान टीला महान योद्धा भीम के द्वारा बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 1212 वर्ग किलोमीटर। ये यमुना और कृष्णा नदी के तट पर स्थित जो है जिला है। पूर्व में मुजफ्फरनगर से सीमा रेखा बनाता है, पश्चिम में हरियाणा से और सहारनपुर और बागपत से इसकी सीमा रेखा टच करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 709A, NH 709B, NH 709AD गुजरता है। देहरादून एक्सप्रेसवे, अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है यहीं से गुजरेगा। कृष्णा नदी यहाँ पे से बहती है। यमुना नदी, खोखरी नदी, सिंगली नदी और बूढ़ी नदी यहाँ से बहती है। यहाँ एक झील है ममोर झील, याद रखिएगा। उद्योग धंधे की बात करेंगे तो यहाँ पर रिम धुरा उद्योग है, चीनी मिल और डिस्टिलरी है, पेपर मिल है, रोलिंग मिल एवं स्टील इकाइयाँ हैं, रासायनिक इकाइयाँ हो गई, फार्मास्यूटिकल इकाइयाँ, कृषि उपकरण इकाइयाँ, आटा मिल, बेसन इकाइयाँ, खाद इकाइयाँ, कास्टिंग इकाइयाँ, स्टील एवं एल्युमिनियम बर्तन उद्योग, प्लास्टिक एवं रबड़ उद्योग, डिस्पोजल प्लास्टिक क्रॉकरी, पशु चारा उद्योग, किचन सामग्री उद्योग, पैकेजिंग उद्योग, विद्युत उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण। शामली अपनी पुरानी चीनी मिल के लिए विख्यात है, जिसे अपर दोआब मिल कहा जाता है। ODOP के तहत रिम एवं धुरा को दिया गया है गुड़ उत्पाद यहाँ का GI टैग है, ठीक है। और जयगिरी को 2024 में GI टैग दिया गया है। कैराना यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ का, 3 तहसील है, विकासखंड 5 है, कुल ग्राम यहाँ पे 352 है, 230 ग्राम पंचायत, 3 नगर पालिका परिषद, 7 यहाँ पे जो है क्या है नगर पंचायत है। शामली की जनसंख्या मात्र 13,13,647 है, ठीक है। साक्षरता दर अभी उपलब्ध नहीं है। और यहाँ का जनघनत्व है 1125, 876 यहाँ का क्या लिंगानुपात है। शामली पैरामेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे संस्थान है। साक्षरता दर क्यों उपलब्ध नहीं, क्योंकि ये जिला 2011 में बनाया गया था और पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, इसलिए जो है अभी उपलब्ध नहीं। इस बार जब जनगणना होगी तब इसका जो सही डाटा आपको आ जाएगा, ठीक है। दर्शनीय स्थानिक धार्मिक मेले की बात करें तो हनुमान मंदिर, जैन मंदिर जो जलालाबाद में पड़ता है, पीर बडौली झंझना में, गुरुद्वारा शामली में, पीर बदौली झंझाना में, और हनुमान का टीला, कर्ण का तालाब कैराना में स्थित है। खड़ी बोली यहाँ बोली जाती है। जनपद में 1 महिला PSC बटालियन स्थापित किए जाने की भी घोषणा है। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का जो पड़ता है वो कौन सा है, तो वो है शामली। आंसर याद रखिएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछ लिया जाएगा तो बलिया, सबसे उत्तरी तथा सबसे दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश कुल सीमा 9 राज्यों से मिलती है, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है।
शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। शामली की सीमाएं जो हैं इनमें से अगर देखा जाए तो हरियाणा राज्य से लगता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? इसमें से तो वो हो जाएगा शामली। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में 8 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली जो एनसीआर में शामिल है। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्क्रिप्शन अगर पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आज का वीडियो ओपिनियन करेंगे। अगला जो लास्ट मंडल होगा 18वां मंडल, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, वाराणसी मंडल। इसके बाद जो है ये पूरा जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और साथ ही साथ इसका हम पूरा एक वीडियो में ही आपको प्रोवाइड करा देंगे टोटल 18 मंडल का। तो उसके लिए चिंता मत करिएगा, उसको एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।